Name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to discuss about common intention, common object, constructive liability, vicarious liability, according to section 34 and section 149 of PPC. ये दो सेक्शन यानी दफ़ात ऐसी हैं पाकिस्तान पीनल कोड की कि जिनको कॉमन इंटेंशन के हवाले से कोट किया जाता है। सबसे पहले सेक्शन 34, इसके मुताबिक एक्ट बाई 2 और मोर पर्सनस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दो अशखास या उससे ज़्यादा अशखास अगर वो एक एक्ट करते हैं किस लिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अपने मुश्तरका इरादे मकसद के लिए, तो वो उस कैटेगरी में आएंगे सेक्शन 34 की कैटेगरी। जबकि सेक्शन 149 के मुताबिक एक्ट बाई 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी ये स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन आपने इसको मद्देनज़र रखना है। सेक्शन 34 में दो या दो से ज़्यादा अशखास हैं, जबकि सेक्शन 149 के अंदर 5 और मोर पर्सन हैं, यानी 5 से कम होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सेक्शन 34 में आएंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा अशखास होंगे और सारे मिलके एक ही काम कर रहे हैं, यानी अनलॉफुल असम्बली कायम करते हैं, या वो एक जगह पे असॉल्ट करते हैं, अटैक करते हैं, अफरेक करते हैं, जो भी जुर्म करते हैं, तो वो 149 अप्लाई होगी। ये आम तौर पर FIR आप देखते हैं कहीं पे लिखा होता है 34, मुख्तलिफ जराइम लड़ाई में 337 की मुख्तलिफ शिकें लिखी होती हैं, नीचे लिखा होता है 34। कहीं पे बाकी चीज़ें लिख के 337 है या 324 है, उसके नीचे लिखा होता है 149। तो फ़र्क यही है, यानी जब 5 से कम बंदे होते हैं जुर्म को करने वाले एक्यूज़, तो उस सूरत में 34 अप्लाई करते हैं, और जब 5 से ज़्यादा होते हैं उस सूरत में 149 को अप्लाई करते हैं। सेक्शन 34 बेसिकली वो ये इन्फोर्स करती है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, यानी एक आदमी ने एक असम्बली में होते हुए, एक इकट्ठ में होते हुए, एक गैदरिंग में होते हुए जो जुर्म इर्तकाब किया है, आगे 1, 2, 3 जितने भी मुतासरा हुए हैं इस असम्बली के अंदर, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं इस इकट्ठ के अंदर, उन सब के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, इक्वली आएगी। इन सब ने मिलके असॉल्ट किया है, एक मर्डर कर दिया है। हाँ, ये बाद में देखा जाएगा कि इसमें रोल क्या है, ये एट्रीब्यूशन क्या है, यानी किसने डंडा मारा है, किसने पिस्तौल से फायर किया है, किसने जो है उस बंदे को पकड़ा है। ये अगर वो एक इकट्ठ में है तो क्रिमिनल लायबिलिटी उन सब पे आ रही है। ये जो सेक्शन 149 है ये इन्फोर्स करती है विकारियस लायबिलिटी, नियाबती ज़िम्मेदारी, यानी उसके ज़ेरे वो एहतमाम लोगों ने, उसकी क्या कहेंगे, पीछे चलने वाले लोगों ने एक जुर्म का इर्तकाब किया एक आदमी के, तो उसे हम कहेंगे ये विकेरियस लायबिलिटी में। एक आदमी का नौकर जो है, सर्वेंट, कोई जुर्म कर देता है और वो जुर्म उसने इसलिए किया है कि वो उस मास्टर की वजह से, उस मालिक की वजह से एक ख़ास एरिया में आया है, तो विकेरियस लायबिलिटी में वो भी आ सकता है। तीसरा अहम डिफरेंस सेक्शन 34 का ये प्री अरेंज्ड है और प्री प्लान, यानी जो जुर्म करने आते हैं, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, जो 5 से कम हैं, वो प्री अरेंज होके आते हैं, प्री प्लान्ड होके आते हैं। जबकि सेक्शन 149 के मुताबिक बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली वन बिकम्स लायबल, सिर्फ उस असम्बली का मेंबर होने के नाते वो क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है इस दफ़ा के लिए, और ये दफ़ा जो है उसके ऊपर लागू की जाती है। कॉमनली कहते हैं कि बुरी सोबत ने आदमी को मरवा दिया। वो ख़ुद तो अच्छा आदमी था, उसके दोस्त गंदे थे, वो वहाँ पहुँचा हुआ था, उसने कोई बुराई नहीं की, लेकिन वो दोस्तों की वजह से वो भी पकड़ा गया, पुलिस ने छापा मारा या लड़ाई हुई, लड़ाई में उसने बेचारे ने किया तो कुछ नहीं। वो क्या होता है, क्योंकि वो मेंबर होता है अनलॉफुल असेंबली का,
और मेंबर होने के नाते जब 5 या 5 से ज़्यादा हैं उसके ऊपर 149 जो है ये अप्लाई होती है, FIR में इसे बाकायदा लिखा जाता है। अब ये लायबिलिटीज़ यानी क्रिमिनल लायबिलिटी आ रही है। लायबिलिटी मुख्तलिफ़ तरह की है। लायबिलिटी को सिंपली कहें ज़िम्मेदारी। एक आदमी एक जुर्म करता है, ख़यानत करता है या कोई रॉन्ग करता है, उसके ऊपर एक लायबिलिटी थी जो उसने तोड़ी है। अगर उसने ऐसा जुर्म किया है जो वो क्राइम के ज़ुमरे में आता है, मेजर क्राइम के, हम कहेंगे ये उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। उसके बिहाफ पर या उसकी वजह से वो कोई जुर्म हुआ है, विकैरियस लायबिलिटी आएगी। एक है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इफ़ 2 or more persons commit a crime together with common intention they would be held liable for that act equally। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास एक जुर्म का इर्तकाब करते हैं, एक साथ इर्तकाब करते हैं, एक ही इरादे के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, तो दे वुड बी हेल्ड लायबल फॉर दैट एक्ट इक्वली। उन सब को जो है इस जुर्म में इक्वली ज़िम्मेदार समझा जाएगा कि 2 बंदे थे, 3 थे, 5 थे, उन्होंने मिलकर एक जगह पे असॉल्ट कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया, बंदे को इंजर्ड कर दिया, हर्ट कर दिया, उसका बाजू तोड़ दिया या कुछ भी उसकी बॉडी को जो है कोई नुकसान पहुंचाया है। वो उस असम्बली में उन अशख़ास में जो भी बंदे शामिल होंगे उन सब के ऊपर जो है इक्वली लायबिलिटी आएगी कि ये हमला आवर गिरोह में थे। असेलेंट्स जिन्हें कहते हैं कि लिखा जाता है कि असेलेंट्स, इतने असेलेंट्स थे, इतने हमला आवर आए। तो हमला आवर वो उस कैटेगरी में आएगा बीइंग मेंबर ऑफ दैट पार्टी। वो 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी आएगी। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं तामीरी। एक आदमी ने, 3 बंदे जा रहे हैं, तीनों ने जो है हमला कर दिया है, उनमें एक के हमले की वजह से एक बंदा मर जाता है, बाकी 2 ने सिर्फ पकड़ा है या वो उसको अबेटमेंट देते रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी तीनों के ऊपर आएगी। बेशक मेन जो है, मेजर जो होगा, एक्यूज़ वो एक होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिहाज से बाकी 2 भी आएंगे कि अगर ये 2 ना होते तो शायद ये जुर्म सरजद ना होता। तो सेक्शन 34 और 149 ये हमें बताते हैं, डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह से जो है अप्लाई होती है और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। इन दोनों सेक्शन के ऊपर जो है वो महारत होना इस लिहाज से कि हम फ़र्क कर सकें कि बंदे 2 थे या 3 थे, 4 थे, 5 से कम थे, वो सेक्शन 34 के ज़ुमरे में आएंगे। अगर बंदे 5 या 5 से ज़्यादा हैं, कहीं पे 10-10 बंदे भी हमलावर होते हैं, 20-20 भी होते हैं हमलावर, पूरे का पूरा जत्था बन जाता है हमलावरों का, वो फिर सेक्शन 149 के ज़ुमरे में आएंगे। तो इस सवाल को इस लिहाज से आपने जहन नशीन करना है कि हर जुर्म में जब भी कोई क्राइम कमिट होगा, इंटेंशन आएगा, मोटिव आएगा कि इस जुर्म का इंटेंशन किसका था, पीछे मोटिव क्या था। देखा जाएगा कि जुर्म इन्होंने किया है, क्यों कमिट किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, क्यों, को डकैती करना चाह रहे थे, रॉबरी कर रहे थे, क्या चोरी करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मोटिव देखा जाएगा, इंटेंशन देखा जाएगा। और फिर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी एक कॉमन इंटेंशन था, उसको आगे बढ़ाते हुए, उसको बरूए कार लाते हुए या उसे पाए तकमील तक पहुंचाते हुए जो जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो इन 2 सेक्शंस के जेल में हम लाकर उसे वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसके ऊपर कौन सी सेक्शन अप्लाई होगी। ये आपने जहन नशीन कर लेना है ज़िंदगी भर के लिए कि सेक्शन 34 कब होगा, जब 5 से कम होंगे। 2, 3, 4 बंदे हैं तो सेक्शन 34, अगर 5 से ज़्यादा हैं तो 149 आएगा। तो इस तरह से ये सवाल जो है हम इसको यहाँ पे सम अप करते हैं कि अगर कोई ऐसा इल्लीगल एक्ट किया जाता है जिसकी फर्दरेंस में, यानी वो कॉमन इंटेंशन के साथ एक इल्लीगल एक्ट किया गया है, इन फर्दरेंस में क्या फर्दरेंस थी कि कोई नुकसान पहुंचाना था, लॉस पहुंचाना था, तो उस सूरत में वो 34 अप्लाई होगी और 149 अप्लाई होंगे। वस्सलाम।